Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about letter writing. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेटर होता क्या है. लेटर रिटन कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और जैसा कि हमें पता है कि कम्युनिकेशन हम बोलकर भी कर सकते हैं और लिख कर भी, तो रिटन कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट होता है लेटर. अब जो लेटर होता है वो हमारा ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में जाता है, यानी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 काइंड होते हैं लेटर के. पहला होता है इनफॉर्मल और दूसरा होता है फॉर्मल. जो इनफॉर्मल लेटर होता है इट इज़ बेसिकली मेंट फॉर द क्लोज फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव. इट मीन्स दैट वाइल यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड और अ रिलेटिव, then the form of a letter which you use is the informal one. एंड जब आप किसी बिजनेस लेटर को लिखते हो, किसी ऑफिशियल लेटर को लिखते हो, कोई एडिटर को आप लेटर लिखते हो या कोई एप्लीकेशन आप लिखते हो, ठीक है, तो उस टाइम पर आप जो फॉर्म यूज़ करते हो वो होती है फॉर्मल लेटर्स की. अब जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो फर्दर काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. हमें जो डिस्कस करने हैं वो फॉर्मल लेटर्स ही डिस्कस करने हैं. हमारे सिलेबस में फॉर्मल लेटर्स ही हैं, इनफॉर्मल लेटर नहीं है. तो हमें फॉर्मल लेटर पढ़ने हैं. फॉर्मल लेटर फिर से 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. पहली कैटेगरी होती है बिजनेस लेटर्स की, दूसरी कैटेगरी होती है ऑफिशियल लेटर्स की, तीसरी कैटेगरी होती है लेटर टू एडिटर की और फोर्थ कैटेगरी होती है एप्लीकेशन की. इस तरीके से लेटर्स 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी. उसके बाद इन कैटेगरीज, ये कैटेगरी फिर से सब टाइप्स में डिवाइड होती हैं. जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास बिजनेस लेटर्स जो हैं वो फिर से 6 कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है. प्लेसिंग ऑर्डर, कैंसलिंग ऑर्डर, रिमाइंडर्स, मेकिंग कंप्लेंट्स, मेकिंग इंक्वायरी और रिप्लाइंग टू द इंक्वायरी. फिर ऑफिशियल लेटर्स भी 3 कैटेगरी में डिवाइड है. लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, लेटर ऑफ मेकिंग इंक्वायरीज, लेटर ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट और अपील्स. लेटर टू द एडिटर भी 3 कैटेगरी में डिवाइड है. रेजिंग एन इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट, expressing concern over some matter, giving opinion on an issue already discussed in some article or feature. Applications 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं, जॉब या एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल. अब यहाँ हमें वैसे तो सारे लेटर्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमें आज पढ़ना है, वो है लेटर टू द एडिटर्स. आज हम यही लेटर को डिस्कस करने वाले हैं. तो आप देख रहे हो कि फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है. सबसे पहला है रेजिंग एन इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि लोगों के हित के लिए किसी इशू को, मतलब कोई ऐसा इशू है जो आपकी सोसाइटी में है और वो इशू सभी लोगों का हित करेगा, तो वो आपको रेज करना है, न्यूज़पेपर में देना है. तो वो आप एडिटर को कैसे लिखोगे. दूसरा है कोई आपकी सोसाइटी में कोई एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर आप अपना कंसर्न रखना चाह रहे हो. जैसे मान लो कि आपकी सोसाइटी में जो वाटर सप्लाई है वो बहुत ही पुअर है, उस पर आप अपना कंसर्न रखना चाह रहे हो, आप अपनी एक ओपिनियन देना चाह रहे हो, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना चाह रहे हो, तो ये सेकेंड टाइप में आएगा. फिर है गिविंग एन ओपिनियन ऑन एन इशू ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सम आर्टिकल और फीचर. अगर पहले से किसी आर्टिकल में या किसी फीचर में कोई ओपिनियन या कोई इशू पहले ही डिस्कस हो चुका है, तो उसके बारे में भी आप अपना ओपिनियन देते हो, वो भी लेटर टू एडिटर के अंडर ही आता है, ठीक है. तो इस तरीके से आज हमें लेटर टू एडिटर्स को डिस्कस करना है. तो अब हम देखते हैं लेआउट क्या होता है, ठीक है. लेआउट क्या होगा, फॉर्मल लेटर को लिखेंगे कैसे. तो सबसे पहले हम लेटर में लिखेंगे सेंडर का एड्रेस, यानी कि जो भेजने वाला है, जो लेटर को लिखकर भेज रहा है, उसका एड्रेस, ठीक है. अब सिंस लेटर हम लिख रहे हैं तो हमारा एड्रेस हमें लिखना है, ठीक है. वो भी अभी हम देखेंगे कि हमें कैसे एड्रेस लिखना है, किस तरीके से एड्रेस लिखना होता है, हमारा एक्चुअल एड्रेस लिखना है या कोई और एड्रेस लिखना है, वो भी हम देखेंगे. लेकिन पहले हमें सेंडर एड्रेस यानी हमारा एड्रेस लिखना है. फिर हमें डेट लिखनी है, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट का मतलब है कि आप किस विषय पर लिख रहे हो लेटर को, क्या
प्रॉब्लम आप दिखाना चाह रहे हो, किस चीज़ के अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हो, किस चीज़ पर आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, ये आता है सब्जेक्ट में। फिर आती है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप जो यहाँ सर लिखते हो, मैम लिखते हो, या जो भी चीज़ आप यहाँ पर लिखते हो वो आपको यहाँ बतानी होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सैल्यूटेशंस यूज़ करते हैं। फिर आएगा बॉडी ऑफ लेटर, लेटर की बॉडी, लेटर में क्या कंटेंट आपको लिखना है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब जो आप योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली ये लिखते हो, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आता है। और उसके बाद लास्ट आता है सिग्नेचर, और इसके बाद नेम भी हम लिखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो सिग्नेचर स्किप भी कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद सीधा नेम लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन सिंस इसमें गिवन है तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इसमें सिग्नेचर के जगह नाम भी ले सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के जस्ट बाद। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने टॉपिक्स पढ़े इनमें कैसे क्या लिखना है। पहले सबसे पहले तो आप इस कंटेंट से ऊपर वाले टॉपिक्स को देखो। आप ये देखोगे कि कंटेंट से ऊपर जो भी चीज़ है, चाहे सेंडर एड्रेस है, चाहे डेट है, चाहे रिसीवर एड्रेस है, चाहे सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी सैल्यूटेशन है, वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आएगी, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आएगी। उसके बाद बॉडी, और फिर जो बॉडी से नीचे आपको लिखना है वो भी बिल्कुल लेफ्ट साइड में आएगा। तो बिल्कुल राइट साइड में आपको लेटर में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लेफ्ट साइड पर ही लिखना है। जब आप फॉर्मेट लिखते हो तो आपको इन अलाइनमेंट्स का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ आपको लिखनी है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस को आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखना है। कहाँ लिखना है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखना है। यूजुअली हम इसे 3 लाइन्स में लिखते हैं, ठीक है, बट आप ऐसा भी हो सकता है कि हमें अगर एड्रेस गिवन है और वो 2 ही लाइन में आ रहा हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट यूजुअली जब हम लिखते हैं तो हम इसे किस में लिखेंगे? 3 लाइन्स में लिखेंगे। जैसे मान लो आपको एड्रेस गिवन है 46 लॉर्ड शिवा लेन, शालीमार गार्डन, लखनऊ। तो सबसे पहले आप अपनी जगह जहाँ आप रह रहे हो, यानी कि आपका हाउस नंबर और आपकी लेन कौन सी, आपकी गली कौन सी, आपकी गली का नाम क्या है, उसके बाद वो गली किस कॉलोनी में है, जैसे शालीमार गार्डन ये कॉलोनी या सेक्टर आ गया आपका, और उसके बाद आपको लिखना है सिटी का नाम या टाउन का नाम। तो मेनली आपको लेटर में 3 चीज़ें ज़रूर बतानी है, आपका हाउस नंबर, लैंडमार्क, या एक लाइन में तो आपको ये लिखना है, दूसरी लाइन में आपको लिखना है कॉलोनी का नाम या सेक्टर का नाम। ठीक है, जैसे अगर 13 सेक्टर होता तो हम यहाँ सेक्टर 13 लिख देते। उसके बाद है लाइन 3 में, यानी कि आपको 3 लाइन में क्या लिखना है? सिटी और टाउन का नाम लिखना है। तो सेंडर्स एड्रेस कम से कम 3 लाइन का होना ही चाहिए और उसे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही लिखना है। दूसरी बात होती है कि कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जब वो लेटर लिखते हैं तो लेटर लिखते समय सेंडर्स एड्रेस में वो सेंडर का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस में सेंडर का नाम नहीं लिखना होता, सिर्फ हाउस का नंबर लिखना होता है, लेन का नाम लिखना होता है, कॉलोनी और सिटी का नाम लिखना होता है, सेंडर का नाम नहीं लिखना होता। कॉमा और फुल स्टॉप्स ये आपको कहीं नहीं लगाने। ऐसा नहीं करना कि जैसे 46 के बाद नंबर के बाद आप लगा सकते हो, लेकिन लॉर्ड शिवा लेन के बाद फुल स्टॉप, शालीमार गार्डन के बाद फुल स्टॉप, लखनऊ के बाद फुल स्टॉप कहीं यूज़ नहीं करनी। सिर्फ हमें कॉमा एक जगह आप यूज़ कर सकते हो, हाउस नंबर के बाद जब आप लेन डालते हो तो हाउस नंबर के बाद कॉमा लगा सकते हो लेन लिखने से पहले, लेकिन डॉट्स का यूज़ कहीं नहीं करना हमें। ठीक है, तो हमने कर लिया सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद है डेट। ठीक है, उसके बाद है डेट। तो देखो डेट में कैसे लिखनी है। डेट आपको सेंडर्स एड्रेस से नीचे ही लिखनी है और डेट लिखने से पहले आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है, यानी कि सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन आप स्किप कर दोगे, उसके बाद आप लिखोगे डेट इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे सेंडर्स एड्रेस लिखा था ना, बिल्कुल टॉप लेफ्ट में, वैसे ही डेट लिखनी है, लेकिन आपको इसमें एक लाइन छोड़नी है।
आप कोई भी पैटर्न इसमें चूज कर सकते हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी पैटर्न आप इसमें चूज कर सकते हो। चाहे आप ये पैटर्न चूज करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो, लेकिन अभी जो आजकल जो लेटर लिखते हैं उसमें ये पैटर्न ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। हाँ, लेकिन ये वाला पैटर्न, ये कोई ऐसे कुछ नहीं लिखना, इस तरीके का कोई पैटर्न आपको नहीं यूज़ करना, सिर्फ यही तीनों आप यूज़ कर सकते हो। अब जो आप देख रहे हो ना, इसमें 20 के बाद 2x लगा रखे हैं, तो ये आपको ऐसे नहीं लगाना है, आप अपना पूरा ईयर भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन इन तीनों में से कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई हाइफन वाला पैटर्न, कोई कॉमाज वाला पैटर्न, या कोई भी आपको स्लैश वाला पैटर्न यूज नहीं करना। डेट इन्हीं तीनों पैटर्न में से किसी एक पैटर्न में आपको लिखनी है। उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि आप जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस आपको लिखना है। इसे आप यूजुअली 3 लाइन में लिखोगे, ठीक है, इसे आप यूजुअली 3 लाइन में लिखोगे, ठीक है। जैसे ये रहा, रिसीवर्स एड्रेस इज यूजुअली रिटर्न 2 लाइन्स बिलो द डेट। डेट के बाद आप इसे 2 लाइन छोड़ने के बाद लिख सकते हो, लेकिन आप वैसे ही जैसे यहाँ पे आपने लिखा सेंडर्स एड्रेस, 1 लाइन छोड़ के आप डेट लिखते हो, तो आप 1 लाइन छोड़ के ही रिसीवर्स एड्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है। उसमें कोई ऐसा मस्ट एंड कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि आपको 2 ही छोड़नी है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 भी नहीं छोड़नी, 1 लाइन आपको ज़रूर स्किप करनी है। 2 भी कर सकते हो, लेकिन 1 भी कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेट के जस्ट बाद हमने रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया, फिर वो गलत माना जाएगा। अब इसमें भी आपको वैसे ही 3 लाइन में लिखना है जैसे हमने सेंडर एड्रेस लिखा था। यहाँ पर भी आपको लिखना है नेम। अब यहाँ आपको नेम किसका लिखना है, ठीक है, किसका नेम लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो, आप जिस भी न्यूज़पेपर के बारे में ये लिख रहे हो, है ना, जिस भी न्यूज़पेपर के बारे में ये लिख रहे हो, आप उस न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। अगर मान लो आपको किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, तो आप सबसे पहले तो उनकी डेजिग्नेशन लिखते हो, वैसे द एडिटर, ठीक है, द एडिटर। उसके बाद वो एडिटर किस न्यूज़पेपर के हैं उसका नाम आप लिखोगे। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, मान लो कि जो एडिटर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, तो सबसे पहले उनकी डेजिग्नेशन, वो एडिटर की पोस्ट पे है। उसके बाद आपको लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद आपको ये लिखना है कि वो जो न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया है वो कहाँ का है। आप दिल्ली वाले के लिए लिख रहे हो, आप कहीं मुंबई वाले के लिए लिख रहे हो, लखनऊ के लिए लिख रहे हो, या कहीं के लिए भी, जहाँ के लिए भी आप लिख रहे हो, उन एड्रेस का आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा, उन एडिटर का और उस न्यूज़पेपर का एड्रेस, ठीक है। अब जो ये हमने डिस्कस करे ना, ये लेआउट आप ध्यान से देखोगे तो ये लेआउट आपको ऊपर हेडिंग में था कि फॉर्मल लेटर का लेआउट है। अब फॉर्मल लेटर का एक टाइप है एडिटर का लेटर, इसीलिए यही फॉर्मेट उसमें चलेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो द मैनेजर, तो हम किसी मैनेजर को नहीं लिख रहे, हम एडिटर को लिख रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे द एडिटर, यहाँ लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदुस्तान टाइम्स, या जो भी न्यूज़पेपर हमें गिवन होगा, ट्रिब्यून है तो ट्रिब्यून। उसके बाद आपको एडिटर का एड्रेस लिखना है। अब एडिटर का एड्रेस अगर आपको हाउस नंबर भी गिवन होता है, लेन भी गिवन होती है, कॉलोनी भी गिवन होती है, तो फिर आप वैसे ही 3 लाइन में एक्सपेंड करके इसको लिखोगे जैसे आपने सेंडर का एड्रेस लिखा था। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको इतना वाइड एड्रेस गिवन नहीं होता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो कंट्री या जो सिटी, जैसे जो सिटी आप लिखते हो सेंडर एड्रेस में, जैसे आपने लखनऊ लिखी मान लो, तो आप रिसीवर एड्रेस में भी लखनऊ ही लिख देना, ठीक है, लखनऊ ही लिख देना। क्या करना कि आपको लिखना तो वहाँ पे भी सिटी तो है ही, लिखना तो रिसीवर्स एड्रेस में भी आपको सिटी लिखना है, तो आप सेंडर्स एड्रेस में जो आपने सिटी को लिखा है वही सिटी यहाँ आप मेंशन कर सकते हो, वही टाउन आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो है हमारा सब्जेक्ट। हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट में पहले तो सब्जेक्ट लिखना कहाँ है, सब्जेक्ट हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस के नीचे, और यहाँ भी हमें 1 लाइन छोड़नी है।
बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ही रेलेवेंट होना चाहिए और टू द पॉइंट टॉपिक होना चाहिए, टू द पॉइंट सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हमने इससे पहले वीडियोस में नोटिस डिस्कस किया, एडवर्टीजमेंट डिस्कस किया, तो नोटिस और एडवर्टीजमेंट में जो हेडिंग हम बोलते थे ना, वो लेटर का सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे एडवर्टीजमेंट्स में और नोटिस में जो टू द पॉइंट बात होती थी, मतलब जिस टॉपिक के बारे में हमें बात करनी थी उसको हम हेडिंग का नाम दे देते थे। यहाँ पर आपको लेटर में जिस चीज़ से रिलेटेड बात करनी है वो आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका बहुत ब्रीफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाइन में लिख रहे हो, आप 3 लाइन में, और सब्जेक्ट को ही आपने लेटर बना दिया। ऐसा नहीं करना है। सब्जेक्ट को हमें सिर्फ 1 लाइन में लिखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब क्या कर सकते हो कि अगर ऐसा लग रहा है कि 1 लाइन में नहीं आ रहा तो एक आधा वर्ड दूसरी लाइन में आ सकता है, बट इससे बड़ा सब्जेक्ट आप नहीं लिखोगे। सब्जेक्ट जो होता है उसमें ब्रीफनेस बहुत ज़रूरी होती है, चाहे कोई भी लेटर आप यहाँ लिख रहे हो। उसके बाद आती है सैल्यूटेशन। अब यहाँ आपको 2 पॉइंट सीखने हैं और ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ सर लिखना है, कहाँ सर्स लिखना है, ठीक है, कहाँ डियर लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। तो देखो, इंडिविजुअल्स के लिए अगर आप लेटर लिख रहे हो, यानी कि आप अगर सिर्फ द एडिटर को लिख रहे हो, एडिटर को लेटर लिख रहे हो, तो आप वहाँ सर ही लगाओगे। ठीक है, आप जितने भी एडिटर के लेटर देखोगे आप उसमें सर ही देखोगे। अभी तो हम लेटर टू एडिटर ही डिस्कस करें, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम सर लगाएंगे, या डियर सर भी हो सकता है। ठीक है, और अगर एडिटर कोई लेडी है तो आप मैडम भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स के लिए आप सर, डियर सर और मैडम लगाओगे। जबकि अगर आप किसी फर्म को या किसी कंपनी को लेटर लिख रहे हो, जो कि आप यूजुअली लिखोगे कंप्लेंट लेटर्स में, बिजनेस लेटर्स में, ऑफिशियल लेटर्स में, कंपनीज वगैरह को लिखोगे। अभी तो आप एडिटर को लिखोगे तो वो एडिटर इंडिविजुअल में काउंट होंगे, तो उनको आप सर लगाओगे सैल्यूटेशन में। लेकिन अगर आप कंपनी या फर्म्स को लिख रहे हो तो आप सर्स, डियर सर्स ऐसे लिखोगे उसको। ठीक है, तो सैल्यूटेशन में ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर सर्स लिखेंगे, कहाँ सर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है कंटेंट ऑफ अ लेटर। लेटर का कंटेंट, लेटर की बॉडी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लेटर लिखते हो तो आपको मिनिमम 3 से 4 पैराग्राफ बनाने ही बनाने हैं। कभी भी आपको लेटर को 1 पैराग्राफ में, ठीक है, कंप्लीट नहीं करना, या 2 में भी कंप्लीट नहीं करना। मैक्सिमम आप मतलब 4 और मिनिमम 3 से 4 के बीच में पैराग्राफ आपको बनाने ही हैं। ठीक है, पैराग्राफ बनाने से क्या होता है, हमारा जो लेटर होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही कैची लगता है। और तो और मतलब हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम सबसे पहला जो पैराग्राफ लेते हैं उसमें हम पहले प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम है क्या, हमें किस चीज़ से कंप्लेन है। दूसरे जो पैराग्राफ होता है उसमें हम बता सकते हैं कॉज, उस प्रॉब्लम का कारण क्या है। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ में हम बता सकते हैं इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, दूसरे पैराग्राफ में कॉज, तीसरे पैराग्राफ में इफेक्ट, कि उससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी पे। ठीक है, ये आप बताओगे। और जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें आपको सजेशंस देने होते हैं। तो ये एक जर्नल पैटर्न होता है। आप इसी तरीके से 4 पैराग्राफ बनाओगे और चारों पैराग्राफ को एक दूसरे से अलग रखना है। यानी ऐसा नहीं करना कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो दे दिया और वो इंट्रोडक्शन आपने फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं भी ख़त्म कर दिया और फिर दूसरा पैराग्राफ भी आपने इंट्रोडक्शन का ही शुरू कर दिया। यदि आप ऐसा करोगे तो उससे आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमें 4 पैराग्राफ बनाने हैं और चारों पैराग्राफ आपको एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखने हैं। पहला पैराग्राफ अगर आपने इंट्रोडक्शन का बनाया है तो दूसरा आपको कॉज का ही बनाना है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आप इफेक्ट का पैराग्राफ थोड़ा छोटा कर दीजिए, कॉज का थोड़ा छोटा कर दीजिए।
ठीक है, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट भी तो मेंटेन करके रखनी है ना, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पैराग्राफ कितनी लाइंस का होना चाहिए। जिस पैराग्राफ के से रिलेटेड आपको लगता है कि पॉइंट नहीं बन पा रहे, जैसे सजेशन है, आपको लग रहा है कि 2 ही पॉइंट मैं बना पा रहा हूँ, तो आप उस 2 पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस हिसाब से क्या होगा, आपके चारों पैराग्राफ बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे और पूरी तरीके से हमारा मतलब फॉर्मेट भी नहीं बिगड़ेगा हमारा। अब देखते हैं कि क्या लिखना है बॉडी में। सबसे पहले तो आपको फॉर्मल लेटर में जो सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, वो आपको उसी के अराउंड लेटर लिखना है। मतलब क्या है कि जो आपने सब्जेक्ट लिखा है लेटर का, आपका लेटर उसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने सब्जेक्ट कुछ और लिया था और लेटर में हम सब्जेक्ट से भटक गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप कोई भी इनफॉर्मल ट्रीटमेंट, हाय, हेलो, हाउ आर यू, कोई भी चीज़ ऐसी जो इनफॉर्मल है वो यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आप यू आर राइटिंग अ लेटर टू अ एडिटर, टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, और since this letter comes under the category of formal letter, so you are not allowed to use any informal treatments like how, hi, how are you, ठीक है, ये चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी। उसके बाद है ब्रेविटी एंड फॉर्मल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ब्रेविटी से मतलब है ब्रीफनेस। ब्रीफनेस लेटर में होना बहुत ज़रूरी है। लेटर जो होना चाहिए उसमें आप कोई भी चीज़ अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो आपको एक से ज़्यादा लाइन में एक्सप्लेन नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आपसे 3 लाइन आप लिख दिए, आपने 3 लाइन 4 लाइन लिख दी है, लेकिन फिर भी आप वो समझा नहीं पा रहे जो आप समझाना चाहते हो। तो आपको ब्रीफनेस अपने लेटर में लेकर आनी है, फॉर्मल अपने लेटर को लिखना है, ठीक है। जो इशू आपका स्पेसिफिक इशू है, जो सब्जेक्ट में इशू आपने लिखा है, वही इशू आपको वहीं तक ही सीमित रहना है, उससे इर्द गिर्द नहीं भटकना, ठीक है। कंटेंट को, जो ज़्यादा बड़े कंटेंट्स हैं उनको आप 3-4 पैराग्राफ में लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, चाहे आप टोन यूज़ करो, स्टाइल आपका फॉर्मल ही होना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने लैंग्वेज को इनफॉर्मल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे लेटर का बॉडी और कंटेंट है। इसमें आप ये ध्यान रखोगे कि 3 से 4 पैराग्राफ बनाने हैं, और पैराग्राफ को किस हिसाब से बनाना है वो मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन, कॉज, इफेक्ट और सजेशन, ये आपको इसमें मेंशन ज़रूर करना होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का क्या मतलब है कि आप जो एंडिंग करते हो, क्लोज मीन्स यहाँ पर एंडिंग से रिलेटेड है, उसमें आप कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे। अब एक तो देखो योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली और योर्स सिंसियरली, इसमें से कोई भी एंडिंग आप यूज़ कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी एंडिंग यूज़ करो उसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप सिंसियरली यूज़ करते हो तो आपको सिंसियरली की स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए, ट्रूली यूज़ करते हो तो ट्रूली की अच्छे से आनी चाहिए, फेथफुली यूज़ करते हो तो फेथफुली की स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि हम चाहे हमारा जो लेटर है उसके बॉडी में, उसके कंटेंट में हमसे स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर नहीं पकड़ पाता है या मिस हो जाती है, लेकिन हमारा जो एंडिंग होती है या जो हमारे लेटर की ओपनिंग होती है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये स्पेलिंग ध्यान रखनी है। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आप योर्स लिखोगे उसमें आपको ये नोटेशन यूज़ नहीं करनी। योर्स में आपको कोई कोमा रिप्रेजेंटेशन, कोई अपोस्ट्रॉफी नहीं लगानी है, ठीक है। आपको क्या करनी है, सिंपल योर्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में बताया है कि सिग्नेचर में आप फुल सिग्नेचर दे सकते हो और डेजिग्नेशन दे सकते हो। जैसे आपने योर्स फेथफुली, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, इसके बाद वरुण सिंगला है, आप इसके सिग्नेचर कर सकते हो, ठीक है, या फुल नेम भी लिख सकते हो, और उनकी डेजिग्नेशन, ये रिसेप्शनिस्ट, ये डेजिग्नेशन है यहाँ पे एक्चुअली, तो डेजिग्नेशन आप उनकी मेंशन करोगे। तो मस्ट एंड कंपल्सरी क्या है यहाँ पे, मस्ट और कंपल्सरी ये है कि आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद नाम और डेजिग्नेशन ज़रूर लिखनी है। सिग्नेचर आप चाहो तो स्किप कर भी सकते हो, ठीक है, सिग्नेचर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा दिया गया कि आप
कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रिसेप्शनिस्ट हो, बस आप अपनी कॉलोनी के कोई मेंबर हो और आप कॉलोनी में पुअर वाटर सप्लाई से परेशान हो, पुअर वाटर सप्लाई से परेशान होकर आप एडिटर को लेटर लिखते हो, तो अब आप अपनी डेजिग्नेशन क्या लिखोगे? बिकॉज आप तो उस वहाँ पर रह रहे हो उस कॉलोनी में, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे? अब आपको ऐसा नहीं लिखना कि आप टीचर हो तो टीचर लिख दो, या आप कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टर लिख दो। आप अगर कॉलोनी की तरफ से लेटर लिख रहे हो अपनी, तो आपको अपनी डेजिग्नेशन नहीं लिखनी, फिर आप वहाँ लिखोगे ए कंसर्न्ड सिटीजन, ए कंसर्न्ड सिटीजन, ठीक है। एक कंसर्न्ड सिटीजन हमें वहाँ पर लिखना है, ठीक है। एक कंसर्न सिटीजन आपको वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। यहाँ आप अपनी डेजिग्नेशन की भाई डॉक्टर हूँ मैं या कोई भी, ये ऐसी कोई डेजिग्नेशन आपको नहीं लिखनी, क्योंकि आप अपना जो लेटर लिख रहे हो वो आप कॉलोनी की तरफ से लिख रहे हो, और क्योंकि आप अपना लेटर कॉलोनी की तरफ से लिख रहे हो तो आपको अपनी डेजिग्नेशन में भी कंसर्न सिटीजन लिखना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो लेटर है इसका जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब हम एक सैम्पल लेटर देखेंगे एडिटर। अब हम देख लेते हैं कि लेटर्स टू एडिटर, उसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो फॉर्मल लेटर, मतलब सभी फॉर्मल लेटर्स के लिए थी, और उसमें लेटर टू एडिटर का भी फॉर्मेट वही था। लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि 2-3 चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है लेटर टू एडिटर लिखते वक्त। सबसे पहले तो जो आप लेटर लिख रहे हो वो एड्रेस किसको होना चाहिए? एडिटर को। जिस भी न्यूज़पेपर और जिस भी मैगजीन में आप लेटर देना चाह रहे हो, वो लेटर उस मैगजीन और उस न्यूज़पेपर के एडिटर को एड्रेस होना चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट बहुत ही क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, जो कि अभी हम डिस्कस करके आए कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप ब्रीफ कर रहे हो उसको सब्जेक्ट को, लेकिन ब्रीफ करने के बाद उसकी जो कोई सेंस है, उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, तो ऐसा सब्जेक्ट भी गलत हो जाएगा। योर ओपिनियन शुड बी वेल डिफाइंड एंड यू शुड डिवाइड योर कंटेंट जुडिशली इंटू 3-4 पैराग्राफ। आपको अपने कंटेंट को 3 से 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना ही है। आपका ओपिनियन बहुत अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। द एडिटर इज जस्ट अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर व्यूज। अब एडिटर जो है वो सिर्फ आपके व्यूज को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि आप अपना जो व्यूज़, अपने जो व्यूज़ आप देना चाहते हो वो आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना चाहते हो, और न्यूज़पेपर में आप पब्लिश कराना चाहते हो ताकि आप लोगों का कंसर्न अपनी तरफ खींच सको, लोगों को उस इशू के बारे में बता सको, मोटिवेट कर सको, अवेयरनेस ला सको। लेकिन आप एडिटर को सिर्फ एक क्या बना रहे हो? एक माध्यम बना रहे हो, एक जरिया बना रहे हो। तो आप एडिटर को नहीं बताओगे कि वो इशू को सॉल्व करे। क्यों? क्योंकि जो एडिटर है वो सिर्फ एक माध्यम है। तो आपको उनको कुछ नहीं लिखना कि भाई आप इस इशू को सॉल्व करें, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। नहीं, आप लोगों को ज़रूर सजेशन दे सकते हो, लेकिन आप एडिटर को कोई सजेशन नहीं दोगे। आप सिर्फ उनसे ये पूछोगे, आप उन्हें ये कहोगे एंड ऑफ द लेटर में कि भाई मैं आशा करता हूँ कि आप अपने न्यूज़पेपर के किसी एक अच्छे कॉलम में, ठीक है, मेरे इस लेटर को पब्लिश करोगे। ये आप उसे लिख सकते हो, लेकिन आप उन्हें कोई कमांड नहीं दे सकते कि आपको ये इशू सॉल्व करना चाहिए। वो सिर्फ आपकी वॉइस रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको लेटर टू एडिटर में एडिटर को कोई ऑर्डर नहीं देना है। अब देखिए, हम लेटर डिस्कस करेंगे। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द नीड ऑफ रोड सेफ्टी रूल्स। आपको लेटर टू एडिटर, यानी आपको एडिटर को लेटर लिखना है ऑफ अ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर का नाम हमें गिवन नहीं है, सो अब ये हमारी चॉइस है कि हम किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख सकते हैं हाईलाइटिंग द नीड ऑफ रोड सेफ्टी रूल्स, कि भाई रोड सेफ्टी रूल्स की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, वो आपको यहाँ देखना है। अब देखो, इस लेटर में मैं आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करवाऊंगी, तो आप लोग पेंसिल निकाल लीजिए और ध्यान रखिए, बुक निकाल लीजिए अपनी, और या नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और नोट करते रहिए जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं। अभी देखो, सबसे पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस है, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस है, सॉरी इसमें डेट भी काउंट हो गई। सेंडर्स एड्रेस है हमारा सबसे पहले, ठीक है, ये रहा यहाँ तक। अब आप यहाँ देखोगे कि जो हमने यहाँ सेंडर्स एड्रेस लिखा है वो 2 ही लाइन में लिखा है। तो यहाँ क्योंकि हमें कोई भी सेंडर्स एड्रेस गिवन नहीं है,
तो हम यहाँ पर लेन नंबर भी लिख सकते थे। जैसे आपने लिख लिया 1017 सेक्टर 10A, ठीक है, सेक्टर 10A लिख लिया। आप यहाँ लिख सकते थे सेक्टर 10A के बाद नीचे लेन लिख सकते हो कि भाई ये लेन है लक्ष्मी लेन, ठीक है, वटेवर जो भी नाम आप लिखना चाहो। उसके बाद चंडीगढ़, तो आप इसको 3 लाइन में एक्सपेंड करेंगे। अब मैं आपको इस लेटर में चीज़ें बता रही हूँ जो हमने डिस्कस की थी बट इसमें नहीं है, तो आपको इस लेटर को दोबारा से फ्रेम करना है और उस फॉर्मेट में फ्रेम करना है जो फॉर्मेट हमने पढ़ा है। जो इसमें गिवन है उससे फ्रेम नहीं करना, ठीक है, उससे आपको कॉपी नहीं करना है यहाँ से, आपको इस लेटर को दोबारा से फ्रेम करना है और उस फॉर्मेट में फ्रेम करना है जो फॉर्मेट हमने पढ़ा है। अब एक लाइन यहाँ पर हम छोड़ेंगे, ठीक है, फिर हम लिखेंगे डेट। डेट के बाद आप देख रहे हो गैप है, इसका मतलब यहाँ इन्होंने लाइन छोड़ी है। फिर द एडिटर, इन्होंने द ट्रिब्यून, ये न्यूज़पेपर का नाम है, और चंडीगढ़। अब आप देख रहे हो कि सेंडर्स एड्रेस में जो सिटी है रिसीवर्स एड्रेस में भी वही सिटी है, तो ऐसा ही हमें करना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि हमने एक चीज़ यहाँ पर स्किप कर दी। क्या स्किप कर दिया हमने? सब्जेक्ट नहीं लिखा। तो सब्जेक्ट आपको ज़रूर मेंशन करना है। सब्जेक्ट कैसे मेंशन करते हैं? सब्जेक्ट आप मेंशन करोगे रिगार्डिंग द, ठीक है, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो आप लिखोगे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस। लेकिन इसमें क्योंकि आप कोई प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करें, आप सिर्फ हाईलाइट कर रहे हो, तो सब्जेक्ट में आप लिखोगे हाईलाइटिंग द नीड ऑफ रोड सेफ्टी रूल्स, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? हाईलाइटिंग द नीड्स ऑफ रोड सेफ्टी रूल। सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेटर में मेंशन नहीं है लेकिन आपको मेंशन करना है सैल्यूटेशन से पहले, क्योंकि हमने यही पढ़ा था फॉर्मेट में कि सैल्यूटेशन से पहले आएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद एक लाइन स्किप करोगे और फिर आप सैल्यूटेशन लगाओगे सर। सर के बाद आपको यहाँ कॉमा नहीं लगाना है। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, जो इस लेटर में भी गिवन है, तो आपको इस लेटर को बिल्कुल चेंज करके लिखना है, ठीक है। ये लेटर अच्छा हुआ कि हमने ऐसा लेटर ले लिया, इससे अब हमें पता लगेगा कि इसमें क्या क्या गलतियाँ जो हमें नहीं करनी जब हम रीफ्रेम करेंगे इस लेटर को। तो आप देख लो, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस को हमें 3 लाइन में ही मेंशन करना है, फिर एक लाइन स्किप करके डेट, फिर 2 लाइन या 1 लाइन स्किप करके रिसीवर्स एड्रेस, फिर 1 लाइन स्किप करके सब्जेक्ट, ठीक है, हाईलाइटिंग द नीड ऑफ रोड सेफ्टी रूल, फिर 1 लाइन छोड़ के सर, कॉमा नहीं लगाना है। अब आप यहाँ देख रहे हो जो फर्स्ट लाइन ऑफ द लेटर है वो क्या है? ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इस लाइन को आपको सभी लेटर टू एडिटर्स में आपको इसे यूज़ करना है। इस लाइन को आप एक तरीके से लर्न कर लीजिए ताकि आप इसको हर लेटर में यूज़ कर सकें, ठीक है। क्या है ये? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू रेज द इशू ऑफ द नीड ऑफ रोड सेफ्टी रूल, ठीक है। आपको क्या बताना है? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड होता है बहुत ही रिस्पेक्टेड, आपके बहुत ही रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर के एक कॉलम के थ्रू, कॉलम्स आपने देखे होंगे ना न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, तो उसके एक कॉलम के थ्रू मैं अपने व्यूज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ इशू रेज कर रहे हैं हम, लेकिन हमें जो हेडिंग में गिवन है वो है हाईलाइटिंग, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द नीड ऑफ रोड सेफ्टी रूल्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक, ठीक है। मैं इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द नीड ऑफ रोड सेफ्टी रूल्स to draw the kind attention of the general public and the concerned authorities। इसके बाद आपको वैसे ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। इस अभी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन हुई है, इस पैराग्राफ को हमें 2 से 3 लाइन में और एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम बताएंगे कारण क्या है, रोड सेफ्टी रूल
बनाने चाहिए, उसका कॉज क्या है, कारण क्या है, मतलब किस लिए चाहिए हमें रोड सेफ्टी रूल, तो एक पैराग्राफ उसका आ जाएगा। फिर आप तीसरा पैराग्राफ लिख सकते हो कि अगर रोड सेफ्टी रूल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड पैरा। और फोर्थ पैराग्राफ में आप लोगों को भी सजेशन दे सकते हो, ठीक है, कि उन्हें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी रूल्स, और गवर्नमेंट को भी सजेशन दे सकते हो कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए उनके अगेंस्ट जो इन रूल्स को तोड़ते हैं, जैसे गवर्नमेंट शुड टेक सम सीरियस और स्ट्रिक्ट स्टेप्स अगेंस्ट दोज हु वायलेट दीज रोड सेफ्टी रूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना लेटर फॉर्म करना है। लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे योर्स फेथफुली के बाद कॉमा है जो कि नहीं आएगा, ठीक है, योर्स फेथफुली रंजन सोढी, और उसके बाद रंजन सोढी के बाद आप अपनी डेजिग्नेशन एक कंसर्न सिटीजन के नाम से दे सकते हो। तो ये लेटर आप देख रहे हो एक सिंगल पैराग्राफ में है। इस तरीके से आपको लेटर बिल्कुल नहीं बनाना है। आप अपना लेटर को रीफ्रेम करेंगे, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे और 3 लाइन में लिखेंगे, कम से कम 1 लाइन छोड़ के आप डेट लिखेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ के द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़ लिखेंगे, और उसके बाद 1 लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ के आप सैल्यूटेशन देंगे जिसमें हमें कॉमा का यूज़ नहीं करना होता। फिर उसके बाद हमने 1 लाइन ज़रूर याद रखनी है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू रेज द इशू ऑफ द नीड ऑफ रोड सेफ्टी रूल, ठीक है। इस लाइन में आपको याद रखना है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये लाइन आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई वुड लाइक टू, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, इसके बाद जो भी इशू होगा हर लेटर में वो लिखना है, और टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड द जनरल पब्लिक, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में जब आप इस लेटर को एंड करोगे तो आपको क्या लिखना है, जब हम इस लेटर की एंडिंग पर पहुँचते हैं लास्ट में, तो हमें लिखना होता है कि आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज। अब आप एडिटर से बात कर रहे हो, आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज एट अ स्पेशल प्लेस और इन योर न्यूज़पेपर, ठीक है। आपको ये लिखना है कि आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर, आप मेरे व्यूज़ को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे, और एक अच्छे स्पेस पर, एक अच्छी जगह पर, एक अच्छे कॉलम में आप मेरे व्यूज़ को पब्लिश करोगे, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटी हैं वो इस मैटर को देखें, पढ़ें, समझें और काइंड एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है वो लें इसके थ्रू, ठीक है। तो ये 2 लाइन लास्ट में आपको लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट लाइन थ्रू द कॉलम वाली, और लास्ट लाइन आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज़, ठीक है, थ्रू योर न्यूज़पेपर एंड द अथॉरिटीज़ will look into the matter and promptly take action, ठीक है। तो अभी मैं एक लेटर और डिस्कस कर लेती हूँ आपसे, उसमें हम बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। ये जो हमने लेटर डिस्कस किया है, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको वैसे बनाना है, वैसे फ्रेम करना है जैसे हमने इसके फॉर्मेट को डिस्कस किया, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसे आपको वैसे फ्रेम करना है। अब इसके बाद मैं आपसे सिर्फ ये जो लाइन मैंने बताई है फर्स्ट और लास्ट, ये डिस्कस करूँगी, और ऊपर की हेडिंग वगैरह, ठीक है। अब देखिए जो ये लेटर है वो है, सबसे पहले हम इसका टॉपिक ध्यान से देख लेते हैं। देयर इज़ अ फ्लड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ऑन टेलीविजन चैनल दीज डेज. Useless commodities and even superstitious beliefs are promoted through glamorous and exaggerated presentations. Write a letter to the editor, New Indian Express. This is the name of the newspaper. उस न्यू इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर लिखना है। अब आपको 2 ही चीज़ें ढूंढनी होती हैं। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस ढूंढना होता है, आपको न्यूज़पेपर का नाम ढूंढना होता है, और टॉपिक ढूंढना होता है। तो हमने लेटर टू एडिटर में एडिटर के न्यूज़पेपर का नाम ढूंढ लिया है। अब हमारा आ रहा है सब्जेक्ट, अबाउट द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस दैट सच एडवर्टीजमेंट हैव ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। तो आपको क्या सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है कि ये जो एडवर्टीजमेंट टेलीविजन चैनल्स पर आजकल दिखाई जा रही हैं,
इन एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसे यूजलेस एडवर्टीजमेंट्स भी होती हैं जिनको बहुत बढ़ा चढ़ा के ग्लैमरस तरीके से दिखाया जाता है। तो आपको एडिटर को लिखना है कि इन एडवर्टीजमेंट का लोगों के दिमाग पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है। आप कौन हो? आप राधा या रमेश हो, मयूर विहार लखनऊ के। तो अब या तो आप राधा हो या रमेश हो। तो अब यहाँ आपको दिख रहा है कि आप अब किस मयूर विहार कॉलोनी के कोई सिटीजन दे दिए, तो अब आपको कंसर्न सिटीजन लिखना है। तो यहाँ से आपको सारा पता लग जाएगा कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कैसे करनी है। सैल्यूटेशन आपको पता ही है कि सर लिखना है। तो अब देखो यहाँ मैंने लिखा 3 लाइन में, मैंने इस एड्रेस को, सेंडर्स एड्रेस को मैंने एक्सपैंड करने की कोशिश की। हमें वैसे दिया हुआ था मयूर विहार लखनऊ, तो मैंने लिख दिया 41D मयूर विहार। नेक्स्ट लाइन में सीताबाग, ये कोई भी हमने ऐसे जगह ले ली मयूर विहार में, भाई हम इस जगह पे रह रहे हैं, और फिर हमने लिखा लखनऊ। आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हो, आप इसे लिख सकते थे 41D सीताबाग मयूर विहार लखनऊ। ठीक है, बस मैंने इसे 3 लाइन में एक्सपैंड करने के लिए ऐसा किया है। फिर मैंने एक लाइन स्किप करी है, डेट लिखी। डेट का पैटर्न आप देख सकते हो, मैंने सेकंड पैटर्न, शायद जो उसमें सेकंड पैटर्न था वो इसमें अडॉप्ट किया है। फिर मैंने एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद लिखा है द एडिटर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द एडिटर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस लखनऊ। अब यहाँ मैंने लखनऊ वही सिटी ली है, वही सिटी या वही टाउन आएगा जो हमारा सेंडर एड्रेस में था, तो वही लिया है। उसके बाद एक लाइन स्किप करके हमने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कि क्योंकि आपको टॉपिक था नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ पीपल, अबाउट द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन द माइंड ऑफ पीपल, तो आप यहाँ लिखोगे सब्जेक्ट रिगार्डिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस, और यहाँ पे आप ऐड कर लोगे, सॉरी गलती से यहाँ रह गया है, ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, रिगार्डिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सम एडवर्टीजमेंट ऑन द माइंड ऑफ पीपल। अब आप यहाँ देख रहे हो, आप बोलोगे कि आपने बोला था कि सब्जेक्ट एक ही लाइन का होना चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग ही ना निकले। तो अब जैसे हमने लिख दिया रिगार्डिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ पीपल, किस चीज़ का नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो अब आप यहाँ जो सब्जेक्ट है, वैसे तो ये जो शीट है जिसमें मैंने लिखा है वो भी काफ़ी छोटी है, जब आपकी एग्जाम शीट होती है तो वो काफ़ी चौड़ाई में ज़्यादा होती है, तो उसमें आपका ये एक लाइन में ये आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो थोड़ा सा हम नीचे भी यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे आपने देखा हो। तो रिगार्डिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सच एडवर्टीजमेंट्स ऑन द माइंड ऑफ पीपल। उसके बाद एक लाइन छोड़कर मैंने दी है यहाँ सैल्यूटेशन सर। ठीक है, सैल्यूटेशन सर। उसके बाद है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। देखा मैंने ये लाइन यहाँ भी यूज़ कर ली, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ, क्या टॉपिक है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ऑन द टॉपिक ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स ऑन द माइंड ऑफ पीपल, टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटी, ताकि मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ और जनरल पब्लिक की अटेंशन अपनी तरफ खींच सकूं। अब आप इस लाइन को थोड़ा सा इंटरचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है, आप इसको इंटरचेंज कैसे कर सकते हो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू draw the kind attention of general public and the concerned authorities towards the topic of या towards the problem of। इस तरीके से आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। उसके बाद ये डैश डैश है, इसका मतलब यहाँ आपको कंटेंट और बॉडी खुद से फ्रेम करनी है 2-3 पैराग्राफ में। लास्ट में आप क्या लिखोगे, लास्ट में आप ये लिखोगे आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज, I hope that you will publish my views at a proper place। ठीक है, मुझे ऐसा मतलब होप है, ऐसी आशा है आपसे कि आप मेरे जो व्यूज़ है वो एक प्रॉपर प्लेस पर, अपने न्यूज़पेपर में एक प्रॉपर प्लेस पर इशू करोगे।
एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल लुक इनटू द मैटर, और जो अथॉरिटीज है वो इस मैटर में जानकारी प्राप्त करेंगी, इसके अंदर देखेंगी, इस मैटर को समझेंगी और जल्द से जल्द, प्रॉम्प्टली मतलब जल्द से जल्द एक्शन लेंगी। उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है यहाँ, फिर थैंकिंग यू, ये आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे तो लिख सकते हैं हमने हालांकि ये फॉर्मेट में कहीं नहीं पढ़ा बट हम लिख सकते हैं इसको। फिर योर्स सिंसियरली, अब आप देख रहे हो कि योर्स में मैंने कोई कॉमा यहाँ यूज़ नहीं किया। उसके बाद नेम ऑफ सिटीजन एंड लास्ट में डेजिग्नेशन, क्योंकि हम पूरी की पूरी वहाँ मयूर विहार की तरफ से लिख रहे हैं, पूरा कॉलोनी की तरफ से लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ अपना नाम के बाद जो डेजिग्नेशन है वो एक कंसर्न सिटीजन की ही लिखी है। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे लेटर्स बनाने हैं, जो भी हमने डिस्कस किए वो आपको सभी इसी तरीके से करने हैं। अब एक बात इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो लेटर हमने इससे पहले किया था उस लेटर का फॉर्मेट वैसा नहीं था जो फॉर्मेट हमने स्टडी किया है। तो उस लेटर को आपको रीफ्रेम करना है, अपनी फेयर नोटबुक में आपको उसे करना है और वैसे करना है जैसे हमने फॉर्मेट सीखा है। ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ से आपको उसको लिखना है। इसके अलावा काफ़ी कुछ सैम्पल लेटर्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ अनसोल्ड लेटर्स हैं जिसकी PDF आपके ग्रुप पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। अब आप इन लेटर्स को अपनी फेयर नोटबुक में कर लें। इस वीडियो को पहले देखें ध्यान से, फॉर्मेट को समझें, तभी लेटर्स बनाएं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।